अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारी प्यारी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके घुटनों के दर्द के मुतल्लिक है। अगर आप लोगों को उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, घुटनों से टक टक कट कट की आवाज़ें आती हैं, तो ये रेमेडी आपके इन मसाइल को हल करेगी। यकीन मानिए, ये बेहद फ़ायदेमंद रेमेडी है और इसका रिज़ल्ट भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएंगे। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आयुर्वेदिक में इस बात की पूरी गारंटी है कि ये रेमेडी आपके जोड़ों के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप इस गारंटी से पूरा फ़ायदा उठा सको, तो आपने शर्त यह है कि आपने इस रेमेडी को कम से कम 1 महीना ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसको लगातार 1 महीना इस्तेमाल कर लीजिए, देखिएगा कि आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। आपके घुटनों का दर्द ठीक होगा, आपके जिस्म की जितनी भी दर्दें हैं, जिस्मानी दर्दें ठीक होंगी। इसके साथ साथ आपके घुटने मजबूत होंगे, आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से भी जोड़ों में कमज़ोरी होने की वजह से भी दर्द रहने लगता है। ठीक है, ये रेमेडी आपके बहुत सारे मसाइल को हल करेगी। इसके साथ साथ आप अपने घुटनों की जो दर्द है उसके लिए घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका पेन है जो वो गायब हो जाती है। अच्छा, अब चलते हैं रेमेडी को बनाने की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें दरकार हैं वो है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी हो खालिश देसी हल्दी। 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए। उसमें आपको मिलाना है चम्मच का चौथा हिस्सा अदरक का पाउडर, सूंठ जिसको कहते हैं। ठीक है, अदरक लेकर उसको खुश्क कर लीजिए। खुश्क की हुई अदरक का पाउडर, सूंठ आपको चाहिए चम्मच का चौथा हिस्सा। इसके साथ साथ आपको चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना के मतलब तो आप जानते होंगे, बेहद फ़ायदेमंद है दर्दों के लिए, जिस्मानी हेल्थ के लिए। मेथी दाना को पीसकर पाउडर बना कर रखो। 1 चम्मच आपको चाहिए मेथी दाना का पाउडर। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बनाकर इकट्ठा भी स्टोर कर सकते हो, और कोशिश करें दिन में 1 बार तो लाजमी इस्तेमाल करें। ज़्यादा मसला है तो दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुबह नीम गर्म पानी के साथ, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। और रात को भी आप चाहो तो इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आप मेडिसिन दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या सुबह शाम इस्तेमाल करते हो, इसी तरह इसको मेडिसिन समझ के सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिए। एक टाइम से शुरू करो, आपको खुद ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि आपके जिस्म में क्या चेंजिंग आ रही है, क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, घुटनों की स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ आप 1 महीना इस्तेमाल करके देख लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तकरीबन 60% आपको आपके जिस्म में चेंजिंग नज़र आएगी, आपको फ़ायदा होगा। इसको अगर आप 2 माह मुसलसल इस्तेमाल कर लोगे ना, तो इंशाअल्लाह गारंटी है कि आपका मसला बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा, क्योंकि जब मैदा ख़राब हो जाता है ना, वाईबादी का मसला बन जाता है, तो उसकी वजह से भी घुटनों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ये आपके इस मसले को भी ठीक करेगी। तो इस इंशाल्लाह इससे फिर आपका दर्द ठीक हो जाएगा, चाहे वो घुटनों का है, जोड़ों का है, इवन आपका इंशाल्लाह यूरिक एसिड भी इससे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सदका जारिया समझते हुए नेचुरल रेमेडीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें, इंशाल्लाह भला होगा। और अगर आप अनम होम रेमेडी चैनल को पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी अच्छी रेमेडीज शेयर करेंगे जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।